आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंध सप्तम अध्याय और अ, चतुर्दश श्लोक 14 नंबर श्लोक से आज हम सब प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी जो हम इसमें प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और नारद जी का वार्तालाप चल रहा है। नारद जी उनसे इस प्रकार के कह सकते हैं जिज्ञासा करते हैं कि जो आप सृजन करते हैं इसका सीक्रेट क्या है, कौन है आपकी बैक सपोर्ट में जिसके सपोर्ट से आप इतना सब कुछ कर पा रहे हो निर्भय होकर। तो फिर ब्रह्मा जी उनसे स्पष्ट कर रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण ही इसके मूल में हैं। और इसी क्रम में वे भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं कि मैं निरंतर भगवान के इन नाना अवतार और उनके जो कार्यकलाप है, जो लीलाएं हैं, उनके चिंतन में रहता हूँ। इसलिए मेरा मन नीचे नहीं जाता कभी भी और मेरी इंद्रियां कलुषित नहीं होती। त्रैपिष्ट पोरुभयः स निसिंह रूपम कृत्वा भ्रमद भ्रकुटिम भ्रकटुदंष्ट्र कराल वक्त्रम दैत्येन्द्रमासु गदयाभि पतंत मारा दूरो निपात्य विदधार नख स्फुरंतम। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए निशिंग देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा जिनका नाम है हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघाओं पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला। जो हाथ में गदा लेकर श्री भगवान को ललकार रहा था, उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा उनका मुख भयावने लग रहे थे। ये प्रसंग तो आप सभी ने विस्तार से सुना ही है प्रहलाद जी के चरित्र में। भगवान जब भी कोई अवतार ग्रहण करते हैं, अवतरित होते हैं इस धराधाम पर। अवतार में अवतरित होना, किसी उच्च स्थिति से किसी निम्न स्थिति में उतरना। भगवान अपने दिव्य धाम से इस धरती लोक पर उतर कर आते हैं हम सभी के कल्याण के लिए। और तो भगवान के उतरने के कभी एक ही रीजन नहीं होता है, अनेक अनेक रीजन होते हैं। इसमें एक रीजन ये भी है नृसिंह अवतार का कि जो देवता है वो भी भयभीत है हिरण्यकश्यपु से, उनको भी भय मुक्त करने के लिए, अभय करने के लिए भगवान आए। और जो प्रधान इसमें लक्ष्य अवतरण का वह है भक्त की रक्षा। रक्षा मीन्स ये नहीं कि उसकी जान बचाना, वो तो भगवान किसी और से भी करवा सकते हैं। भक्त के भक्ति को वर्धित करना, जो वो देखे हाँ मेरे ठाकुर जी आए ना मेरे लिए, और बाकी सब भी देख पाए अन्य भक्तगण के हाँ देखो न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान करते हैं रक्षा। और भगवान ने ऐसे जो आदि दैत्य हैं हिरण्यकश्यपु, जो गदा लेकर भगवान को ललकार रहे, इतने जिनमें, और वो केवल ओवर कॉन्फिडेंस में है, ऐसा नहीं है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में है, दिमाग खराब हो गया है भगवान को भी चेतावनी दे रहा, ऐसा नहीं है उनमें इतनी पावर भी है कि वो भगवान को भी ललकार पा रहे हैं, गदा लेकर भगवान को ललकार रहे हैं। लेकिन जब भगवान ने उनकी जो यह लीला समाप्त की, कितने सरल तरीके से अपनी जंघाओं पर रखा, अपनी गोदी में रखा और अपने नाखूनों से ही बस चीर डाला। कोई हथियार नहीं लिया, चाकू नहीं लिया, तलवार नहीं ली, कोई भाला बर्छी कुछ नहीं लिया। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी। इस प्रकार से आप एक कीर्तन में श्रवण करते हैं, एक हिंदी कीर्तन में, जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देखा। जो सातों समुद्र हैं, भगवान थोड़ी सी टेढ़ी करते हैं अपनी भ्रिकुटी, थोड़ी सी बंक करते हैं तो सातों समुद्रों में उछाल आने लगते हैं। ऐसी उनकी भौहें उस समय क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा उनका मुख भयावने लग रहे थे।
कोई सिंह हो, हम इमेजिन कर सकते हैं, सोशल मीडिया या अलग अलग माध्यम के थ्रू हम सबने देखा होगा, एक जो क्रोधित सिंह हो उसका जो मुखमंडल है वो कितना भयानक होता है, ऐसे ही भगवान भी अभी लग रहे हैं। अंतः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपति रंभुजहस्त अर्थः आ आहेद मादि पुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय। हरि बोल। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर श्री भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात पॉपुलर, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। ये प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष की ये कथा है, इसके माध्यम से श्लोक के माध्यम से गजेंद्र मोक्ष की ये कथा है। जो गजेंद्र है अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा, एक बहुत ही पावरफुल, वैसे भी मगरमच्छ सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और अगर वो पानी में है तो फिर तो कोई उसका सामना कर नहीं सकता। तो मगर अभी उसे सागर में ही है और उसने जो हाथियों का लीडर है, मेन जो उसमें हाथी है, सरदार है उनका, उसको राजा है उनका, उसको उसका पैर पकड़ लिया। तो जो हाथी है अंत समय में जब उनको लगा कि अब सारे रिश्तेदार सारे परिवार वाले भी अलग अलग बहाने बना के जा चुके हैं, कुछ लोग एक दिन में ही भाग गए, कुछ एक महीने में भागे, कुछ 6 महीने में भागे, लेकिन अंततः सब चले ही गए। और ऐसा ही हम सबके वास्तविक जीवनों में भी होता है। हम सब ने किसी न किसी के माध्यम से एक्सपीरियंस लिया होगा। जब भी व्यक्ति का बुरा समय आता है, कोई एक दिन में उसे छोड़ेगा कि मेरा ना वहाँ बहुत जरूरी काम है, कोई 2 दिन में, कोई 1 महीने में मेरी जॉब छूट जाएगी, फिर मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरे घर में ये काम है, किसी न किसी बहाने अंततः सब चले ही जाते हैं। व्यक्ति को झेलना स्वयं ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब गजेंद्र समझ गए कि अब तो कोई भी नहीं है मेरा ऐसा कि जिस पे मैं भरोसा करूं, जिसको देखकर मैं इस युद्ध में और लगा रहूं, और अब तो अंत निश्चित है, तो लास्ट कोशिश की उन्होंने। जैसे हम अभी भी प्रैक्टिकली देखते हैं, कोई नास्तिक व्यक्ति भी है, कोई बड़ी परेशानी आ जाए अब जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, तो गलती से ही पर उसके मुख से भी निकले ओ माय गॉड, ऐसे निकल ही जाएगा, भले वो नहीं मानता कोई गॉड, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये जीवात्मा का स्वभाव है भगवान को सरेंडर करना। तो जो गजेंद्र ने शब्द कहे हम उन्हें अगर दोबारा सुने ध्यान से, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, हे आदि भोक्ता, ऐसे भोक्ता, एक तो भोक्ता हम सब भी हैं, विषयों को भोग ही रहे हैं, लेकिन भगवान कैसे आदि भोक्ता, भगवान का न अंत है न जन्म की कोई डेट बता सकता है, और भगवान ही समस्त पदार्थों के वास्तविक भोक्ता हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, हे उद्धारक, उद्धार करने वाले। और कल आपने सुना था ब्रह्मा जी के मुख से कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे तीर्थ के समान विख्यात, जैसे तीर्थ पॉपुलर है ऐसे ही आप भी पॉपुलर है। आपके जो नाम है जो जपे जाने योग्य है, पवित्र है, उनको सुनने से ही सब लोग पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ में तो स्नान करेंगे, जल को स्पर्श करेंगे तब पवित्र, भगवान का नाम लेंगे तो उसी समय पवित्र। हरि बोल। इसमें एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पर एक जगह भी कृष्ण नारायण हरि ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो फिर भगवान ही क्यों आए उन्हें बचाने के लिए, भगवान नारायण क्यों आए? क्योंकि सारे देवी देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे, ये नॉर्मल युद्ध नहीं था।
और देवी देवता जो सारे स्वर्ग के देवलोक के जो देवगण हैं, पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है ना, हमें लगता है यहाँ ये हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन देवता भी यहाँ देख रहे होते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तो वे सब भी इस युद्ध को देख रहे थे, इतना भयंकर युद्ध था ये गज और ग्राह का। सब वेट कर रहे थे कि अगर मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, मुझे बुला दे तो मैं जाता हूँ, एक बार बोल दे कि हे वरुण देव आप आ जाओ, एक बार बोल दे इंद्र देव चंद्र देव। लेकिन जब गजेंद्र ने जो ये शब्द बोले, इनमें नाम किसी का नहीं था, लेकिन स्पष्ट सबने जिन्होंने भी सुना उन्होंने सोचा, अरे इसमें से तो एक भी क्वालिटी मेरी नहीं है, न तो मैं परम भोक्ता हूँ, न मैं उद्धारक हूँ, न तो मैं तीर्थों के समान इस प्रकार से विख्यात हूँ, न मेरे नाम को जप करने से कोई पवित्र। तो कोई भी नहीं आया उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि उनको बुलाया ही नहीं गया। गजेंद्र को उसी प्रकार से छोड़ दिया सबने। लेकिन जब भगवान ने ये सब सुना तो भगवान तुरंत आए। श्रुत्वा हरिस्तमर श्रुत्वा हरिस्त मरणार्थी नम प्रमेय चक्रायुधा पतग राजभुजाधिरूढ़ा चक्रेण नक्रवदनम विनिपाट्य तस्माद् धस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोज्जहार। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह भयंकर संकट में था। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान हरि, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कि जो सबकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। वो नहीं कहते अभी मैं बहुत बिजी हूँ ना, ऐसा चल रहा है आजकल, बहुत समस्या चल रही है आजकल, ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी भी नहीं, वो हमेशा रेडी है, हर सेकंड रेडी है। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड मेरी जरूरत है, अभी देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक संकट में, अब तो प्राण जाने ही वाले। बस वो डूबने ही तो वाला था, बस इतना इतना पानी आ गया था, सूंड ही सूंड भाड़ सी, उससे ही उसने वो कमल का फूल भगवान के लिए ऑफर किया और भगवान के लिए वंदना की। तब श्री भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र जो सुदर्शन चक्र है से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुख के खंड खंड कर दिए। जिस मुख से उसने उसके पैर पकड़े हैं, पहले उस मुख को ही खंड खंड किया और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया, फिर उसकी सूंड पकड़ी और फेंका बाहर। इसमें हमारे लिए दो मैसेज हो सकते हैं जब भी हम किसी भक्त का आश्रय लेते हैं। यहाँ पर तो निगेटिव आश्रय है, ये वैसे एग्जैक्ट फिट नहीं हो रहा, लेकिन भगवान पहले उसका ही उद्धार करते हैं। जैसे हम देखते हैं महाभारत में भी अर्जुन को भगवान ने बाद में विश्व रूप दर्शन करवाया, दुर्योधन को पहले करवा दिया। यहाँ पर मगरमच्छ को पहले मौका दिया, तब हाथी को देखा। तो भगवान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि पक्षपाती हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, ऐसा करते हैं। भगवान पहला मौका उन्हें देते हैं हर बार, लेकिन उनके स्वभाव में नहीं है, इसलिए वो मौके को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने हम सभी को भी तो मौका दिया है। इतने उत्तम कह सकते हैं, उत्तम जो संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसमें भी आचरणशील आचार्य हमको प्रदान किए। ऐसे उत्तम उत्तम वैष्णव का अनुगत्य हमें प्राप्त हुआ है, और हम फिर भी अपने जीवन को मंगल पथ पर अग्रसर न कर पाए, तो ये हमारी ही त्रुटि हो गई। लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं, पड़िया राही लोचन अपनार दोषे। लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं ये बहुत ही धन्य है कलयुग, इसमें गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जीवों को भव सागर से पार करने के लिए आए हैं, और सारी अनुकूलता की हवाएं भी चला दी। नाविक के रूप में अच्छे से गुरुदेव आचरणशील संत भी दे दिए हैं, हरिनाम संकीर्तन भी दे दिया है, इतना सरल सब व्यवस्थाएं कर दी। फिर भी कोई जीव इस भव सागर से पार ना हो पाए, पड़ा ही रहे यहाँ
लोचनदास ठाकुर जी कहते फिर तो उसका अपना दोष है, फिर उसमें कोई और दोषी नहीं है। पढ़िया रही लोचन आपनार दोषी। और भगवान ने फिर हाथी को उसकी सूंड पकड़ के समुद्र से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार भगवान ने दोनों का उद्धार किया। अब हम 17 नंबर श्लोक को श्रवण करते हैं। जायान गुणैर्वरजोऽप्यदितेह सुतानां लोकान विचक्रम इमान यदथाधि यज्ञः क्षमाम वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन यच्चामृते पथिचरण प्रभुभिर्न चाल्यः। श्री भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। इस एक श्लोक में बहुत सारे मैसेज हमारे लिए छुपे हुए हैं, तो प्रैक्टिकल हैं। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। हमको जन्म लेना पड़ता है अपने गुणों को भुगतने के लिए, कर्म फल को भुगतने के लिए। हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए कि हमने इच्छा की थी भारत में हमें जन्म मिल जाए, उस घर में मिल जाए, मनुष्य बन जाए। हमारी इच्छा नहीं है ये हमें अपने कर्म फलों को भोगने के लिए, अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ता है। वरना कई कई बार ऐसा है कि बच्चे ही शिकायत करते हैं कि काश मैं यहाँ पैदा ना होता, लेकिन वो काश उसके हाथ में नहीं है, वो कर्मों से बंध कर ऐसा हो रहा है। श्री भगवान समस्त गुणों से, भौतिक गुणों से परे हुए, लेकिन भगवान के ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भगवान या कर्म फल भोगने आते हैं। जैसे कई बार कुछ इलाकों में ऐसे कीर्तन गाते सुनाई देती है कुछ महिला मंडली, कर्मा की गति टारी न जाए, मतलब कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। राम जी पैदल चले, जंगल भटके, राम जी ने भी कर्म फल भोगे, ऐसे गाते हैं। उनको कोई संशोधन करने वाला नहीं मिला जो उनको बता पाए कि भगवान इस चक्र से बाहर है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वता। भगवान कृष्ण भगवत गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे जन्म कर्म दोनों ही दिव्य हैं। यहाँ पर यही कह रहे हैं ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं ये जो हम श्रवण कर रहे हैं। जो ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव है और सबसे पहले ज्ञानी है। गुरु परंपरा में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का नाम आता है। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, फिर भी भगवान अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अदिति कौन है? देवताओं की माता, कश्यप ऋषि की पत्नी। जो हम सुनते हैं गोत्रों में से अलग अलग जो गोत्र हम सुनते हैं अपनी वर्णाश्रम पद्धति में, सनातन धर्म में, तो उनमें से कश्यप गोत्र जो है वो कश्यप ऋषि से प्रारंभ हुआ। ऐसे कश्यप ऋषि की जो 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति जो है वो संस्कारवान है, दिति है जो वे थोड़ा डिफरेंट है, वे थोड़ा विपरीत है। तो जो अदिति उनके जो भी पुत्र वे सब देवता बने, क्योंकि माताओं का जिस प्रकार का आचरण होंगे बहुत ज्यादा उसका रिफ्लेक्शन बच्चों के जीवन में दिखाई देता है। तो उनके सारे के सारे जो बच्चे हैं वो सब देवता बने, अपने उज्जवल गुणों के साथ, अच्छे चरित्र के साथ। उन्होंने अच्छे से अपनी जो भी किया क्रियाएं, देवता हुए सारे के सारे। और जो दीति है उनके जितने भी संतानें हुई वो सब की सब राक्षस ही हुई। इससे पूरा अंतर पता चलता है कि माता के चेंज होने से क्या डिफरेंस आता है। जबकि पिता दोनों के सेम है, कश्यप ऋषि, लेकिन माता जहां उनको, जिस गर्भ में उनको रहे वो, उससे कितना चेंज आ जाता है माँ के आचरण का। तो जो अदिति है उनके पुत्र के रूप में भगवान आए और उनका नाम क्या हुआ? उपेंद्र। भगवान का नाम है उपेंद्र, हम सभी ने नाम सुना होगा, याद रखेंगे। उपेंद्र, इंद्र उनके बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई के रूप में आए उपेंद्र, जिनको हम वामन भगवान कहते हैं। कॉमनली सब वामन भगवान कहते हैं, उनका नाम है उपेंद्र।
उनके सबसे छोटे पुत्र के रूप में आए। क्योंकि जो अदिति है, माता को हमेशा कष्ट होता है, बच्चे किसी भी एज ग्रुप के हों, हमेशा उनको लगता है कि इनका सब कुछ सेट करना मेरी जिम्मेदारी। तो जब महाराज बलि ने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, तो फिर जो अदिति है उनको टेंशन हो गई। फिर उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान को अपने सम्मुख प्रकट किया। फिर भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे संतान के रूप में आए। और जो इंद्र है इनका इनका जो कह सकते हैं इनका मंगल कीजिए। तो वे उपेंद्र के रूप में उनके घर में प्रकट हुए। और फिर उन्होंने छल से जो बलि राजा है उनसे 3 पग भूमि मांगी। इसमें एक बहुत सुंदर सी लाइन है। बहुत जल्दी क्लास ओवर हीटिंग की वजह से ऑफ होने वाली है, इसमें जल्दी लेते। बिना याचना के अगर कोई सन्मार्ग पर चल रहा है तो उससे आप धमका के नहीं ले सकते कुछ, या लूट के नहीं ले सकते। यहाँ पर स्पष्ट है, बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई भी उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। श्रीमद् भागवतम के ही वचन है। इसीलिए भगवान ने वहां भीख मांगी, भिक्षा मांगी भगवान ने भी, क्योंकि भगवान भी सबको सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इसके आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे। हरे कृष्ण।